नमस्कार। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज दीपावली का शुभ मुहूर्त है और इस दीपावली के शुभ मुहूर्त में हमने माता लक्ष्मी की पूजा किस तरह से करनी है, माँ लक्ष्मी को अगर हमने प्रसन्न करना है तो हम क्या क्या विधि अपनाएं, आज इस विधि विधान सारा मैं आपको बताऊंगा। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और सभी दर्शक लोग हमारे साथ मिलकर के आप दीपावली का पूजन कीजिएगा। मैं आज आपके हाथ से माता लक्ष्मी का मंत्र सहित पूजन करवाऊंगा, तो आप माता लक्ष्मी का पूजन हमारे साथ मिलकर कीजिएगा और ये पूजा भी आपकी पूर्ण रूप से कहलाएगी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजन विधान करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमें अपने पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले आज दीपावली का शुभ मुहूर्त है, तो सबसे पहले आप रखें कि अपने पास एक थाली में कम से कम 5, 7, 9 दीपक जलाएं। हमने 9 दीपक जलाए हैं, दूसरी थाली में भी हमने 9 दीपक जलाए हैं। तो इस तरह से दीपों की एक मालाएं यानी दीपावली यानी दीपक जलना बहुत ज़रूरी होता है दीपावली में। और अपने घर के हर कोनों में, अपने हर घर के हर दरवाज़ों में आप दीपावली के दीपक जरूर जलवाएं। इसी के साथ साथ में पूजन में माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणपति और एक कलश की स्थापना जरूर करें। आप जब माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे तो गणपति के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे और गणपति जी भी साथ में विराजमान होंगे और साथ ही में एक पूर्ण कलश, एक कलश में पानी भरा हुआ, ऊपर से नारियल रखा हुआ, पूरा सजा करके यथाशक्ति आप रखें और माता की चौकी में लाल वस्त्र से या पिंक यानी कि आपका पिंक कलर के कपड़े से या आप पीले रंग के वस्त्र से इसको सजाएं, फूलों से सजाएं, ताकि माता प्रसन्न हो और माता आपके घर में विराजे। क्योंकि आज महालक्ष्मी की रात्रि में माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है और माता लक्ष्मी जब हमारे घर में आती है तो उनका आसन तो शुद्ध होना ही चाहिए ना। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो चौकी है ये साफ सुथरी हो और माता लक्ष्मी को चावल की ढेरी पर विराजे। थोड़ा सा चावल कुछ मुट्ठी डालेंगे हम लोग, उसमें आप माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। साथ ही में लक्ष्मी, गणपति और हो सके तो हमने यहाँ पर एक श्री यंत्र रखा है, तो श्री यंत्र में हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। अगर आपको श्री यंत्र न मिले तो आप इसकी जगह में सुपारी रख सकते हैं या माता लक्ष्मी की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो पूजन करना है तो माता लक्ष्मी की पूजा श्री यंत्र पर करूँगा, तो आप भी श्री यंत्र की स्थापना करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। और पूजन में आप ध्यान रखें कि जब माता लक्ष्मी का पूजन हो तो माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और ये पांच चीज़ें पंचामृत होती है। ये 5 चीज़ें अलग अलग से हो और एक कटोरी में सारी चीज़ें इकट्ठी करके हम बना दें, जिसे हम पंचामृत कहेंगे। तो सबसे पहले एक थाली ये जरूर हो। उसी के साथ साथ में माता लक्ष्मी के जब पूजन हम कर लेते हैं, लास्ट में आप एक सौभाग्य सामग्री माता के लिए सुहागी, जिसे सुहागिन स्त्री पहनती है, हो सके तो उसमें सोने की तिल्ली भी हो और श्रृंगार जो भी माता को लगता है सब हो, वस्त्र हो, ये चीज़ें आप माता के लिए आप पूजन के अंत में जरूर चढ़ावें। इसी के साथ साथ में आप जब पूजन करेंगे तो एक कलश में आप पानी रखेंगे, साथ ही में पूजा की थाली में पुष्प, दुर्वा, चावल, कुमकुम और साथ ही में आप रखेंगे अपने पास 5 प्रकार के फल, कुछ मिठाइयाँ और भगवान माँ भगवती लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए आप खीर का भोग जरूर लगवाएं। माता लक्ष्मी के लिए यदि आप खीर का भोग लगाते हैं तो माता प्रसन्न होती है। हो सके तो मखाने की खीर हो तो सबसे अच्छी बात है। अगर मखाने की खीर ना हो तो आप साधारण किसी भी चीज़ की आप खीर बना सकते हैं, क्योंकि माता खीर के भोग से अति प्रसन्न होती है। इसी के साथ साथ में आप माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सिंदूर जरूर रखेंगे। हमने सिंदूर भी रखा हुआ है। साथ ही में अगर हो सके तो लौंग इलायची का भी आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। ये लौंग इलायची है जी, तो आप लौंग इलायची का भी भोग लगा सकते हैं, शर्करा का भोग लगा सकते हैं। एक पानी वाला नारियल रखें और वस्त्र, यानी यथाशक्ति आप सामग्री रख सकते हैं माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। जरूरी नहीं कि सारी सामग्री ही होनी चाहिए, जितना हमारी सामर्थ हो, जितना हम
पूजन कर सकें, जिस विधि से पूजन कर सकें, तो आप यथाशक्ति पूजन सामग्री एकत्रित करें और यथाशक्ति भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करें। और पूजन के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप आप जरूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः आप कम से कम 108 बार जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार जितना भी आप जाप सके बहुत ही अच्छा है। आप 10 मालाएँ, 100 मालाएँ, जितना भी आप करना चाहें, माता लक्ष्मी की पूजा, माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप हमको दीपावली के दिन करना चाहिए। और माता लक्ष्मी की पूजा मंत्र जप करने से यह पूजन का हमें 1000 गुना, लाख गुना फल मिलता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दीपावली के दिन में आप विशेष करके माता लक्ष्मी का पूजन पति पत्नी दोनों बैठ के करें, क्योंकि कई बार पत्नी ही कर लेती है, कभी पति ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है जी। पति पत्नी यानी लक्ष्मी नारायण रूप है वो, तो पति पत्नी इकट्ठा बैठ करके माता लक्ष्मी की पूजा करें। और यदि माता लक्ष्मी की आप इस तरह से पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी की आपके घर पर सदैव कृपा बनी रहती है। तो आज हम इस पूजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी हमने पूजन सामग्री है इस पर जल छिड़केंगे, गंगा जल, और इससे पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यशम्रेत् पुण्डरीकाक्षाय सर्वाय व्यंतरा सूची। इसी के साथ साथ में अपने आप को तिलक लगावें। माता लक्ष्मी को तिलक लगाने, अपने आप को तिलक लगाने के बाद आचमन लेंगे। अच्युताय नमः, महागवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। आचमन करने के बाद आप माँ गंगा का भी पूजन करेंगे। ओम गंगा देव्ये नमो नमः। गंगा माता के लिए नमस्कार करते हुए नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरे वर्धत दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च दासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। गंगायै नमः। गंगिश्च यमुनं चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ओम गंगायै नमः। ये भूता भूमि संस्थिता ये चानकरतारा नश्यन्तो शिवाज्ञाम् अवकरवन्त भूतानि पिचासा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अपिरोधेन पूजा करमन् समारभेत। पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी देव्ये नमो नमः। पृथ्वी माता में तिलक लगाते हुए पुष्प अक्षत चढ़ाएंगे। ओम स्योना पृथ्विनो भवान् निखिराः निवेशनी यच्छानः समरस प्रथाम्। आधार शक्ति श्री पृथ्वी देव्ये नमो नमः। माँ पृथ्वी का पूजन करने के बाद सबसे पहले हम पूजन से पूर्व संकल्प करेंगे कि हम लोग महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। अपने दाहिने हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के आप संकल्प लेंगे अपने हाथ में और संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रहार्धे श्री स्वीर्वारः कल्पे स्वयंभू मनमंत्रणा मध्ये अष्टाविंशतमे कलिविदतप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे हिमाचल प्रदेशे कुल्लू मंडलांतर्गते श्री सौभाग्यधाम शुभस्थाने आद्य दिवसे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे दीपावली पर्व मध्ये अहम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थ प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ श्री महालक्ष्मी पूजनम अहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आप इस तरह से संकल्प करते हुए आप संकल्प के जल को धरती में गिरावें और इसके बाद सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणपति आदि देवता का पूजन करेंगे सूक्ष्म रूप से। ओम गणपति आदि समस्त देवताय नमः जलम समर्पयामि। आप 3 बार जल चढ़ाते हुए भगवान गणपति जी को सबसे पहले हरि ही ओम महा वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम गंधम समर्पयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः
पुष्पम अक्षतम धूप द्वीप नैवेद्यम समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जी को पुष्पमाला चढ़ाते हुए और भगवान गणपति जी को आप फल चढ़ा दे। इदं फलम समर्पयामि दर्भ दक्षिणां समर्पयामि ताम्बूलम समर्पयामि। भगवान गणपति को मीठा भोग लगा दे। ओम नैवेद्यम निवेदयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः। गणपति आदि सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए नमस्कार करें। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तरवाः स्वस्ति नहं पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सनपत्रस्थो विष्णो शूरसि विष्णो धुर्वसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता। द्योः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शामां शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम श्री महन् गणाधिपतये नमः। श्री महालक्ष्मीभ्यो नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचि पुनंद्राभ्यां नमः। मातृपितृकमलचरणेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् गणाधिपतये नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री महागणाधिपतये नमः। मंडलांतर समस्त देवी देवताएभ्यो नमो नमः। इस कर्म में जब हमने भगवान गणपति आदि समस्त देवता का पूजन किया, भगवान कुल देवता ग्राम देवता कलश देवता मंडलांतर समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। सभी देवी देवताओं को पुष्प अक्षित जल प्रसाद नैवेद्य फल दक्षिणा आदि सब कुछ चढ़ाएं। अब हमारे आज दीपावली के प्रमुख देवी महालक्ष्मी जी का हम अब पूजन करेंगे और महालक्ष्मी के पूजन में सबसे पहले हाथ में हम पुष्प लेंगे और पुष्प लेते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवनपालिन्ये अस्माकं दारिद्र्यनाशाय परचुरधनं देहि देहि श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी के लिए आप पुष्प चढ़ावें और ध्यान करने के बाद महालक्ष्मी माता का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और आवाहन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर पर धन लक्ष्मी का वास हो, धन धान्य की वृद्धि हो और हमारे जीवन में मंगल हो। माता लक्ष्मी का आवाहन यानी माता आप इस आसन पर आएँ, माँ इस लक्ष्मी में हमारे आसन पर आप बैठे और हमारे घर में सुख शांति दें, ऐसा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आह्वान करें। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीम् आवाहयामि। ओम तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं। श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी आह्वायामी, आह्वानार्थे पुष्पम समर्पयामी। माता के आह्वान करते हुए माता को आप पुष्प चढ़ाएंगे। इसी क्रम में जब हमने माता लक्ष्मी का आह्वान किया, अब माता ये मन में भावना करें कि माता लक्ष्मी जी हमारे आसन पर आ चुकी हैं और माता लक्ष्मी को हम आसन देंगे। आसन के लिए फिर से हाथ में पुष्प लेंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आसन माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। ओम अश्वपूर्णामृतमद्यां हस्तिनां दप्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपहे श्रीम्रा देवी जुक्ताम। श्री महालक्ष्मी नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामी। माता लक्ष्मी के लिए नमस्कार करते हुए माता लक्ष्मी को आसन चढ़ाएं और इसी क्रम में माता लक्ष्मी का पूजन करते हुए आप माता लक्ष्मी को पाद्यम, माता लक्ष्मी के लिए आप 3 बार जल चढ़ावे कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे हाथ से जो हम जल समर्पित कर रहे हैं इनसे आप ग्रहण करें। इसी क्रम में अब माता लक्ष्मी को हम अर्घ देंगे। आप चम्मच में भी आप जल ले सकते हैं, हमारे पास अर्घ पात्र है तो अर्घ पात्र में हम जल ले रहे हैं और इस जल में हम तिलक लगाएंगे, पुष्प लगाएंगे, पुष्प मिला करके, पुष्प अक्षत कुमकुम मिला करके माता लक्ष्मी को हम अर्घ देंगे। ओम अर्घं समर्पयामि भगवती श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। महालक्ष्मी माता लक्ष्मी के लिए इस प्रकार से अर्घ चढ़ाने के बाद सबसे पहले फिर माता लक्ष्मी को हम आचमनी कराएंगे। 3 बार चम्मच से जल चढ़ाएंगे। आचमन्यम समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। अब जब हमने माता लक्ष्मी को आचमन कराया और इसी क्रम में अब माता लक्ष्मी को हम स्नान कराएंगे, तो सबसे पहले माता लक्ष्मी को हम जल से स्नान कराएंगे। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं परं तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थ प्रतिगृहीतां। भगवती श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। माँ लक्ष्मी को सबसे पहले हमने शुद्ध जल से स्नान कराया, तो इसी क्रम में अब सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी का दूध से स्नान कराएंगे जी। ओम पयाः पृथिव्यां पय औखादीषु पयोः दिव्यन्तारिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशाः सन्तु मह्यम्। पयस्नानं समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। माता लक्ष्मी को आप दूध से स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। इसी क्रम में अब माता लक्ष्मी को आप दही से स्नान कराएंगे। पयस्तो समुद्भूतं मधुरावलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्। ओम दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णोरसस्य वाजिनः सुरविनो मुखाकृत्प्रण आयो ग्वंशितारिषता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं अन्ते आचमनीजलं समर्पयामि। दही के बाद घी से हम स्नान करा रहे हैं माता लक्ष्मी का। नवनीता समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्। ओम घृतं घृतपावनः पिबतं वशां वस्वां पावनः पिबतान्तर्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उदिशो दिव्य स्वाहा। श्री महालक्ष्मी नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। अब हमने माता लक्ष्मी का घृत से स्नान कराया, तो इसी क्रम में हम माता लक्ष्मी का शहद से स्नान कराएंगे। ओम तरो पुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। इसी क्रम में हम माता लक्ष्मी को शर्करा से स्नान कराएंगे। ओम इक्षुसारा समदभूता शर्करा पुष्टिकारका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मी नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानन्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम पयोदधिघृतं चैव मधुं च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचध्या सोदेशे भवस्तरिता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। अब माँ लक्ष्मी का गंधोदक से स्नान कराएंगे। गंधोदक माने आप एक चम्मच में जल लेंगे, उसमें चंदन मिलाएंगे या कुमकुम मिलाएंगे और उस गंध से माता लक्ष्मी का स्नान करावेंगे। ओम मलयाचल संभूतं चंदनाना विमिश्रितम् इदं गंधोदकं स्नानं स्नानार्थ प्रतिगृहीताम्। इदं गंधोदक स्नानं समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। गंधोदक स्नानन्ते शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नानन्ते आचमनी जलं स्नानं समर्पयामि। इसी क्रम में गंधोदक स्नान के बाद हम लोग शुद्ध जल से माता लक्ष्मी का स्नान कराएंगे। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। मंदाकिन्यस्तु यदवारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थ प्रतिगृहीतां। भगवते श्री शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। इस तरह से हमने माता लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान कराया और इसके बाद हम लोग माता लक्ष्मी को अब श्रृंगार कराएंगे। माता लक्ष्मी का अगला पूजन करेंगे। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी को वस्त्र आप चढ़ाएं। इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। माता लक्ष्मी के लिए आप पुष्पमाला चढ़ाएं और जो भी आप पास आप चीज़ें हैं आप माता लक्ष्मी को यथाशक्ति चढ़ावें। माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। गंधं समर्पयामि भगवते श्री महालक्ष्मी नमः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधादय सुमनोहरं भगवती श्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। इसके बाद माता लक्ष्मी को आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ावें और माता लक्ष्मी को आप दुर्वा चढ़ाएं। इदं दुर्वदलं समर्पयामि। नारिकेलम आप माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ावें। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। सौभाग्य सामग्री माता लक्ष्मी को चढ़ावें। वस्त्र चढ़ाएं। हे माता लक्ष्मी आप हमारी ये चीज़ों को आप ग्रहण करें। नैवेद्यम माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ावें, दक्षिणा चढ़ावें और फल चढ़ावें। यथाशक्ति आप सब चीज़ें माता लक्ष्मी को चढ़ा करके आप माता लक्ष्मी को धूपम दर्शयामि द्वीपम दर्शयामि भगवते श्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। इस तरह से माता लक्ष्मी का आप पूजन करेंगे और अंत में माता लक्ष्मी की हम लोग फिर आरती करेंगे और आरती के बाद हम लोग माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत,
हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। ओम। माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद हाथ में फूल लेकर के आप परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें और माता को पुष्पांजलि चढ़ावें। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। इस तरह से 3 बार परिक्रमा करने के बाद माता लक्ष्मी को आप पुष्प चढ़ा दें। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। इसके बाद हम दंडवत प्रणाम करेंगे माता लक्ष्मी को। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः। तो दर्शकों, इस तरह से पूजन के बाद, आरती करने के बाद आप माता लक्ष्मी के मंत्र का यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप जप करने के बाद आप भोजन आदि कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर रहती है। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको ये बताया और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस पूजन विधि का लाभ उठा पाएँ। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली वीडियो लेकर हम तुरंत ही आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार। जय महालक्ष्मी।